हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे EYERP सिस्टम में पेटी कैश में डिपॉजिट अमाउंट कैसे ऐड करनी है। अगर आपको एक पेटी कैश में से दूसरे पेटी कैश में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है या फिर कैश अमाउंट उस पेटी कैश में डिपॉजिट करनी है तो वो कैसे करेंगे सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेटी कैश ट्रांजैक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंट में जाएंगे पहले, उसके बाद अकाउंट। तो यहाँ पे जो पेटी कैश ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे जो लिस्ट है तो सिस्टम में कितने पेटी कैश मेरे क्रिएटेड है उसका लिस्ट है। ठीक है, तो कौन से पेटी कैश में कितना अमाउंट बैलेंस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ईवा पेटी कैश, ये मेरा पेटी कैश है, उसमें आप अमाउंट कितना अवेलेबल है वो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये जो पेटी कैश है ईवा पेटी कैश, उसमें मुझे कुछ अमाउंट ऐड करनी है, डिपॉजिट करनी है। ठीक है, कैश डिपॉजिट करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप एक पेटी कैश में से दूसरे पेटी कैश में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो सेकेंड ऑप्शन है आप डायरेक्टली कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो उस पेटी कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रॉम पेटी कैश का ऑप्शन है, मैं अगर उस पर क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पेटी कैश का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे कौन से पेटी कैश में से ही अमाउंट यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये जो पेटी कैश है इको फोर्स करके उसमें से कुछ अमाउंट मेरे ईवा पेटी कैश में ट्रांसफ़र करी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेटी कैश सिलेक्ट कर लिया है। पेटी कैश सिलेक्ट करने के बाद उस पेटी कैश में कितना अमाउंट अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी इसमें से मुझे कितना अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है वो भी यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे 5000 डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे डिपॉजिट डेट ऐड करनी है और यहाँ पे जो बटन है ऐड टू पेटी कैश उस पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको मैसेज मिलता है अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हो कि जो 5000 है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं ईवा पेटी कैश में। ठीक है, ये जो हमने किया एक पेटी कैश में से दूसरे पेटी कैश में अमाउंट डिपॉजिट कर दी। तो सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है डायरेक्टली तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कितनी कैश आपको डिपॉजिट करनी है वो भी आप यहाँ पे अमाउंट दे सकते हो। उसके बाद डिपॉजिट डेट आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर से ऐड टू पेटी कैश करना है, तो आपको फिर से मैसेज मिलेगा कि अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी मैंने उसमें 10,000 ऐड किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो अमाउंट है वो मेरी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, अभी ये जो डिपॉजिट हिस्ट्री है कि कौन से डेट पे मैंने पेटी कैश में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है वो देखने के लिए यहाँ पे आपको व्यू डिपॉजिट हिस्ट्री का बटन मिलता है, ऑप्शन मिलता है। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेटी कैश सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ईवा पेटी कैश का जो ट्रांजैक्शन है, जो डिपॉजिट हिस्ट्री है वो देखनी है। ठीक है, तो मैं ईवा पेटी कैश यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन में देखना है कि एक महीने में कितना डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, या फिर 2 महीने में कितना डिपॉजिट हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आज के डेट का ही फ़िल्टर लगा लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद गो कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ है उसका अमाउंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अमाउंट है वो पेटी कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो पेटी कैश में अमाउंट डिपॉजिट की है दूसरे पेटी कैश से। ठीक है, तो जो दूसरा पेटी कैश था जो इको फोर्स करके था उसमें से हमने कुछ अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो वो जो अमाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 5000 था उसमें से वो डिडक्ट होके इतना अवेलेबल है, बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम पेटी कैश में से दूसरे पेटी कैश में अमाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर कैश डिपॉजिट भी हम कर सकते हैं।